हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं बस काम चल रहा है घर का। मैं ये बोल रही थी आप लोगों को कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया फ्रेंडशिप डे। कैसे कि मैंने आपको बताया था ना पहले कि मेरे 3-4 ग्रुप हैं, मतलब फ्रेंड्स के। कोई तो किटी का है, कोई ये वाला पार्क, दो पार्क है हमारे, तो कोई इस वाले पार्क की फ्रेंड्स लोग हैं। तो आज उन्होंने कल शाम को ही बता दिया था, बोला जया जी यहाँ आना है, अपने मतलब सेलिब्रेशन करेंगे। तो एक तो फ्रेंडशिप डे की पार्टी हो गई थी फ्रेंड्स, और एक दूसरा मेरे एक सहेली है, उनके पोता हुआ, तो वो बोले कि उसकी भी आज ही हो जाएगी। तो बोले ठीक है। फिर हम लोग सब गए थे उसमें पार्टी में, बहुत अच्छा लगा। मतलब नाश्ता किए, कचौरी वगैरह, और भी कुछ मीठा था। क्या था? अलवर का मावा की बर्फ़ी, ऐसे इधर में फेमस है। और भी टॉफ़ीज़ और फ्रूटी और क्या पता क्या क्या, ऐसे करके खूब अच्छे से एंजॉय किया हमने। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना अभी बना नहीं, बनाऊंगी, बन चुका है। और मैं ये बोल रही थी कि जो अपने मतलब हिंदू धर्म में ना ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, मेरे हस्बैंड तो पढ़ते रहते हैं ना ये कथा और पुराण और शास्त्र वगैरह, तो ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक बातें बताते हैं। तो मेरे को बहुत ही मतलब वो होती है कि देखिए कैसी कैसी कहानियाँ हैं। देखिए एक कहानी ऐसे बताया इन्होंने, विष्णु पुराण में है ये कथा। तो उसमें क्या हुआ था, विवस्वान सूर्य, ये जो सूर्य महाराज है ना, जो उदय होते हैं, हालांकि साइंस में तो इनको कुछ कुछ बोल देते, लेकिन अपने हिंदू धर्म में तो मतलब सूर्य नारायण, तो इनके पुत्र थे सबसे जो पहले वाले वो थे ना, इनके पुत्र, मतलब कि पृथ्वी जब स्टार्ट हुई थी तब राजा मनु, व्यवस्थ मनु, तो वो इनके सूर्य देवता के पुत्र ऐसे बताया गया, या फिर ब्रह्मा जी के ऐसा कुछ। तो मनु राजा ने संतान की उत्पत्ति के लिए एक यज्ञ किया, कि मतलब उनके संतान नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने यज्ञ किया। तो उसमें मतलब उसके दौरान उनको छींक आई, सोचिए। तो अपन आप छींक ऐसे करते हैं ना, तो उनको छींक आई, तो उनकी छींक से एक वो बालक संतान उत्पन्न हो गई, मतलब एक बालक। तो वो आगे चल के उनका क्या नाम हुआ फ्रेंड्स, ईख प्लस छींक, आक्षी। तो छींक को मतलब संस्कृत भाषा में क्षुति कहा जाता है। तो और धीरे धीरे इसका मतलब परिवर्तन हो के जो नाम नहीं बन जाता है क्या, तो उसका वो मतलब आक्षी नहीं, उसका नाम क्या पड़ा, इक्ष्वाकु। ईख मतलब ये क्या, गन्ना, और वो छींक का तो आपको बताई थी, तो उसका पड़ गया इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश। जो ये राजा रामचंद्र भगवान भी जो दिखते हैं ना, तो वो उन्होंने भी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था कहते हैं। तो ऐसे ऐसी ऐसी कथाएं। तो बोला आक्षी, और बोला कि जब भी किसी को भी छींक आएगी ना, तो उनको मतलब उन्होंने कुछ कहा था कि मैं कहाँ रहूँ तो कैसे याद किया जाएगा, इस टाइप से कुछ है। तो वो छींक इन्हीं के नाम से वो पड़ा है इनका नाम। ऐसे ही है फ्रेंड्स, बहुत सारी कथाएं हैं, और भी काफ़ी सारी कथाएं मेरे हस्बैंड सुनाते रहते हैं, तो फिर मैं और आगे आपको बताऊंगी। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि कभी भी माँ, बाप, गुरु, भगवान और राजा, 5 जनों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता का तो वैसा गुरु और वो, और राजा का भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, अपना जो राज्य है या राष्ट्र है, तो उसको संभालने के लिए मतलब वैसे तो चुन के अपन भेजते हैं, लेकिन एक तरीके से वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व मतलब कि राजा को सौंप देते हैं एक तरीके से। जो हम बोलते हैं ना हिंदू धर्म में कि जो कुछ भी करते हैं तो भगवान करते हैं, तो उसी हिसाब से उनको मतलब राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व ही मानते हैं कि वो पूरे राष्ट्र का संचालन करता है। और जैसे इसी से संबंधित एक मतलब कथा आती थी इसकी, कौन है, प्रेमचंद की कहानी आती थी ना कि पंच परमेश्वर, तो उसमें पंच को परमेश्वर का रूप दिया माना जाता है ना। तो उसी तरीके से राजा को भी परमेश्वर का यह रूप माना जाता है हर काल से, जहाँ का भी जो भी राजा हो। तो ऐसे जैसे अभी अपने राजा तो नहीं है, अपने तो चुने हुई सरकार है, और लेकिन है तो वो शासक ही ना, वो
प्रधानमंत्री हैं जो भी, तो अब अपने मोदी जी को अभी ये जो हुआ पेपर लीक वाले मामले में, तो मतलब जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे लड़के लड़कियाँ, लड़के तो कम और लड़कियाँ ज़्यादा, ऐसी ऐसी बातें बोली उनको, तो मतलब भाई कान के पर्दे फट गए, इतनी बुरी बुरी बातें, बहुत ही मतलब इतनी शर्म आ रही थी कि ये लड़कियां हैं, ये जनरेशन है जेन जी, नाम जेन जी रख लेने से कुछ नहीं होता है। मतलब युवा कैसे, युवाओं की कल्पना की है हमारे देश ने, विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी चाहते थे कि हमारे देश के युवा ऐसे हों जो मतलब राष्ट्र का नाम रोशन करे और आगे बढ़े हर क्षेत्र में, और ऐसे करके। हालांकि ये पेपर लीक का मामला तो बहुत ही ख़राब हुआ था, मेरे को तो, मैं खुद इसके फेवर में नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चे लोगों ने, मतलब खास करके लड़कियों ने जो जो बातें कही वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। ऐसी ऐसी मतलब मुंह से जबान से निकाल कैसे लेते हैं लोग बातें, मतलब गालियाँ, जो भगवान का नाम हमारे मुंह में रहना चाहिए या रहता है, उस जिस जबान से हम भगवान का नाम लेते हैं उस जबान से गंदी बातें कैसे बोल सकता है कोई। बहुत ही घटिया बात है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें आजकल के बच्चों को। खैर ठीक है, अब भी वो सुधर जाएं, और मतलब वो क्या सुधर जाए, सिस्टम सुधर जाए, वो भी सुधरे, सिस्टम भी सुधरे, और सब मिलजुल कर अपने देश का नाम रोशन करें और देश को आगे बढ़ाएं। अपना तो यही चाहते हैं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं हालांकि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचता होगा, लेकिन इसके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि अपने देश को, मतलब मैं अपनी चिंता बता रही हूँ कि देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गया, और हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, मतलब हर साल गांव में देख लो तो शहरों में देख लो तो इतना, मतलब मुंबई जैसा शहर ही मतलब पानी से लबालब हो जाता है, लबालब लबालब हो जाता है ना, और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना, जैसे मोदी जी कोई कोई योजनाएं लाते हैं ना, प्लानिंग जो समय पे पूरा हो जाता है, तो इनको एक टास्क देना चाहिए, और अफसरों को या ठेकेदारों को, जो भी, और अच्छे से अच्छा, ऐसा नहीं कि आज हम लोग बात कर रहे थे, मैं बोली मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एक फ्रेंड बोली क्या अच्छा काम कर रहे हैं, बोला बिहार में तो कितने पुल ढहे जा रहे हैं और इतना मतलब ख़राब कंस्ट्रक्शन हुआ। तो दूसरी फ्रेंड बोलती है कि उसमें मोदी जी क्या करेंगे, वो तो ठेकेदार लोग और जो इंजीनियर हैं और जो बीच में खाने वाले हैं पैसा, वो लोग इसमें मतलब ज़्यादा कमाते हैं इस टाइप से, तो उनका क्या दोष है। तो बोले कैसे उनको टाइट करके रखना चाहिए। बात तो उन्होंने सही की, क्योंकि इन लोगों के ऊपर, जैसे पेपर लीक वालों के ऊपर बनाया ना कि भाई मतलब कि 10 करोड़ का जुर्माना और इतने साल की कैद, तो अब यही कानून उसमें भी लागू किया जाना चाहिए कि यदि कोई पुल टूट गया या कोई सड़क धंस गई तो उस ठेकेदार को पूरे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग कमाते भी बहुत हैं फ्रेंड्स, तो मतलब कि ऐसा ही करना चाहिए प्रावधान, कोई भी मिलावट नहीं, मतलब प्योर सीमेंट का, मतलब जैसा भी है पक्का मजबूत। और कई जगह तो ये भी सुनने में आया कि कांग्रेस के राज के जो पुल थे ना वो अच्छे चल रहे हैं। हाँ, और अभी जो ये इस गवर्नमेंट के जो ठेकेदार हैं ना, वो लोग थोड़े से ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं, हो ही गया है। जब पुल 1-2 साल का बना हुआ पुल टूट रहा है या सड़कें धंस रही है, तो इसके ऊपर भी ना बहुत कठोरता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मोदी जी से यही प्रार्थना है। हालांकि ठीक है, और तो बस यही सब बातें हैं। मतलब देख देख के ऐसा लगता है कि एक ऐसा वो भी आया था व्हाट्सएप पे वीडियो कि जब फॉरेन में बारिश होती है ना, तो वहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी और साफ़ सुथरी, और एकदम बारिश आती है और फिर अच्छा सब धुला धुला साफ सफाई। और जब भारत में बारिश आती तो एक सीन में दिखाया गया, कोई अपनी साइकिल को उठा के कंधे पे लेके जा रहा है, कोई अपना बर्तन लेके जा रहा है। हालांकि हमारे देश में पॉपुलेशन की बहुत बड़ी समस्या है फ्रेंड्स, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए भी, और भी मतलब कि अभी आगे बढ़ ही रहा है हमारा देश। 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी यदि मजबूत इच्छा शक्ति हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मतलब कि कठिन नहीं है। तो इन लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि एक टीम बना के, कि जैसे बारिश ख़त्म हो
मतलब उसके दूसरे तीसरे दिन से ही काम शुरू कर देना चाहिए। ये ड्रेनेज सिस्टम का हर जगह, छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहरों में ये ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो फिर ये सब मतलब वो नहीं आएगी। और एक इसके संबंध में अटल जी ने भी बहुत अच्छे काम किया था, मतलब काम शुरू हो गया है कि नहीं, वो नदियों को जोड़ने वाला, ये काम बहुत अच्छा था, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। अब कहाँ तक पहुँचा ये काम ये तो मेरे को भी नोटिस में नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा था कि जहाँ पर बाढ़ आती है तो वो पानी मतलब ऐसे सूखे क्षेत्रों तक पहुँच जाएगा नदियों के माध्यम से, तो वो भी अच्छा वो था प्लानिंग। अब कहाँ तक पहुँची है तो सर्च करके पता चलेगा। और जो भी काम हो मजबूती के साथ हो, ताकि उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। और बस अब फिर बिजी दिन जाने वाले हैं, कल परसों सब कहीं जाना, कहीं किट्टी पार्टी और कुछ वो जो प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे सब फ्रेंड्स लोग मिलके, उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।